दोस्तों, इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। आइए आपके बीच आज एक नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी का नाम है जादुई गांव। तो दोस्तों, अगर आपको हिंदी स्टोरी, मोरल स्टोरी या नई नई कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। तो चलिए हम कहानी की तरफ चलते हैं। एक बार की बात है, चंदन नगर में बबलू नाम का एक दुकान रहा करता था। उसकी दुकान पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं। वही रोज़ाना अपनी दुकान खोलकर बैठता, परंतु उसके दुकान से एक भी कपड़े नहीं बिकते। रोज़ की तरह दुकान बंद करके वह घर पहुंचता है। अगले दिन बबलू आवाज़ लगाते हुए, हर माल 100 का, हर माल 100 का ले लो, भारी लूट मची है। आदमी, अरे भाई क्या हुआ, उदास काहे को हो, सुबह से कुछ बिका नहीं क्या? बबलू, क्या बताएं भैया, कुछ भी नहीं बिका। सुबह से बस सब आ रहे हैं और देख के चले जा रहे हैं। समझ नहीं आता कि इस महंगाई में गुजारा कैसे करें। आदमी, अरे भाई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो भाई अब मैं चलता हूँ, ध्यान रखो अपना। घर आने के बाद बबलू, नहीं अम्मी, आज भी कुछ नहीं बिका, बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ बिकता ही नहीं। तभी अचानक बबलू का बेटा लड्डू दौड़ता हुआ आता है और गिर जाता है। बबलू उसे उठाता है। बबलू, बेटा लड्डू, तुम दौड़ क्यों रहे थे, क्या हुआ? लड्डू, पापा आप मेरे लिए किताब लाने वाले थे, आप लाए वो किताब? कल गुरुजी उसी किताब से पढ़ाने वाले हैं। बबलू, बेटा मैं गया था लेकिन दुकान बंद थी, इसीलिए मैं नहीं ले पाया। लड्डू, पापा पूजा दीदी के पापा ने तो थोड़ी देर पहले ही उन्हें ला कर दी है। बबलू, बेटा मैं कोशिश करूँगा कि कल तुम्हारी किताब ले आऊँ। बबलू, सुनो, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं जो तुमने बचाए हों? कल लड्डू के लिए किताबें लानी है, कुछ दिन से कुछ भी बिक्री नहीं हो रही है। पत्नी, अरे आप परेशान क्यों हो रहे हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बबलू, कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? पत्नी, आप सब्र तो रखो। और हाँ, मेरे पिताजी का संदेश आया है, उन्होंने आपको मेरे गांव बुलाया है। संदेश में लिखा था कि उन्हें आपसे कुछ ज़रूरी काम है। बबलू, मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं उन तक कैसे जाऊं? पत्नी, जी मेरे पास पिताजी के दिए हुए कुछ पैसे हैं, जिन्हें लेकर आप गांव हो आइए, साथ ही वहां से लड्डू की किताब भी ले आइएगा। वहाँ यही किताब आधे दाम पर मिल जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। अब बबलू का दूसरे दिन गांव में जाना तय होता है। तभी सब लोग सो जाते हैं। सुबह होते ही बबलू के निकलने का समय होता है। बबलू, अरे सुनती हो, कहाँ गई? पत्नी, हाँ हाँ आती हूँ। लड्डू, पापा मेरी किताब, मेरी किताब। बबलू, हाँ बेटा, आज ला दूंगा। पत्नी, आप ध्यान से जाना, मेरे पिताजी से थोड़े बहुत पैसे भी मांग लेना, वो मना नहीं करेंगे। बबलू, कैसी बातें करती हो तुम, कैसा लगेगा कि मदद करने जा रहा हूँ और वहीं से पैसे लेकर आ रहा हूँ। पत्नी, मगर बबलू ये सब बातें मत करो, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। रास्ते में बबलू, अरे अतुल भैया, जाने के लिए कोई तांगा या बैलगाड़ी नहीं दिख रही है। अतुल, क्या बताएं मामा, आजकल रास्ते के डाकू ने लूट मचा रखी है, इसी वजह से खिपौना के रास्ते पर कोई भी सवारी गाड़ी ले जाने को तैयार नहीं है। बबलू मन में, यार अभी पैदल निकल जाता हूँ, रास्ते में आराम भी कर लूँगा तो भी शाम तक पहुँच जाऊँगा। कभी कोई रास्ते में कोई गाड़ी मिल जाएगी तो उसमें बैठकर गांव तक पहुंच जाऊंगा। लगभग आधा रास्ता तय करने के बाद उसे एक जंगल में एक नदी दिखाई देती है। वह उसमें पानी पीने जाता है। जैसे ही वह पानी पीकर उठता है, वह देखता है कि चारों तरफ डाकू खड़े हैं और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। डाकू, तुम्हारे पास जो भी है उसे हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बबलू, सरदार मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ। बबलू बोल ही रहा होता है कि तभी एक डाकू बबलू के सर पर डंडा मारता है, जिसकी वजह से बबलू बेहोश हो जाता है। डाकू उसका सारा सामान चुरा लेते हैं और उसे एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद बबलू को होश आता है और बबलू बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बबलू, हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने सबका और तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरा इम्तिहान ले रहा है? बबलू के साथ हुई यह सारी घटना वह पेड़ अपनी आंखों से देख रहा होता है। बबलू को रोता हुआ देख पेड़ को दया आ जाती है। पेड़, बेटा तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। बबलू घबराते हुए, कौन कौन? पेड़, बेटा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो मैं उसी पेड़ की आत्मा हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैंने तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब देखा है, मैं तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब जानता हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बबलू, मुझे कुछ चाहिए नहीं, तुम किसी तरह से मेरी मदद कर सकते हो। तभी पेड़ अपनी जादुई शक्ति से
बबलू के सामने जाता हुआ एक चमकीला रास्ता बना देता है। पेड़, तुम इस रास्ते में आ जाओ। बबलू उस रास्ते में अंदर चला जाता है। वो जैसे ही अंदर पहुंचता है देखता है कि वह बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग और उल्टी दुनिया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, जैसे कि स्वर्ग। वह अंदर जाता है, आगे जाकर देखता है कि उसके गांव जैसा हूबहू गांव है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह आगे देखता है कि गांव वाले भी हैं। सभी गांव वाले झुंड बनाकर बैठकर बातें कर रहे थे। सभी लोगों ने बबलू को देखा और उनका मुखिया उठकर उनसे पूछता है, मुखिया भाई कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? बबलू, मेरा नाम बबलू है। बबलू के साथ हुई घटना को बताता है कि मैं यहाँ से ऐसे पहुँचा। मुखिया, अच्छा बेटा, तो ठीक है, अब से तुम हमारे साथ रहोगे। बबलू, नहीं नहीं, मुझे अपने घर वापस जाना है। मुझे तो यहाँ पेड़ ने अंदर आने के लिए कहा था, इसीलिए मैं यहाँ आया था। मुखिया, जो यहाँ एक बार आ गया वो फिर यहाँ से नहीं जा सकता। मैंने भी कई बार कोशिश की पर वो जादुई जंगल मुझे यहीं ला छोड़ता है। बबलू, मेरा भी परिवार है, मुझे भी संभालना है। मुखिया, बाहर जाने के लिए तुम्हें जादुई जंगल से जाना होगा। रास्ते में मिलने वाले जिन्न के सवालों का जवाब देना होगा, वही तुम्हें आगे का रास्ता बताएंगे। बबलू, मैं तैयार हूँ। मुखिया बबलू को उसी रास्ते तक छोड़ देता है। मुखिया, यही जंगल पार करके तुम्हें जाना होगा। इतना कहकर मुखिया वापस गांव चला जाता है। बबलू वहां से आगे जाने लगता है, तभी वहां किसी चिराग से टकरा जाता है। उस चिराग में से एक बादलनुमा इंसानी आकृति निकलती है, जिसे देख बबलू पीछे हटने लगता है। बबलू मुखिया की बात याद करता है और रुक जाता है। बबलू, जिन्न बताओ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? जिन्न, ये तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ? बबलू, मुझे ये बात मुखिया जी ने बताई है, साथ ही मुझे जंगल से निकलना है। जिन पर मेरी एक शर्त है, कभी तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें वापस जादुई गांव न भेजकर तुम्हें खा जाऊंगा। बबलू, तुम्हें मुझे तो क्या सारे गांव वालों को छोड़ना होगा? मंजूर हो तो बता दो, नहीं तो मैं भी इन्हीं गांव वालों के साथ लूँगा। जिन, अच्छा तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। तो सुनो, तुम्हें इस पहेली का जवाब देना होगा। देखी रात अनोखी बरसा, देखी रात अनोखी बरसा, सारा खेत नहाया, पानी तो पूरा शुद्ध था पर पी ना कोई पाया। बबलू दोहराते हुए, देखी रात अनोखी बरसा पर पी न पाया कोई, सवाल नहीं हुआ। जिन, तुम्ही ने मानी है मेरी शर्त। बबलू भी जानता था कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो उसकी जान तो चली ही जाएगी और लोगों के बचने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। पहली को सोचते हुए बबलू को उसके खेतों की याद आती है, जब वह उसके पिता के साथ खेतों में जाया करता था। वहाँ पूरा खेत और पत्तों पर ओस जमा हुआ करता था, जो कुछ पहली की लाइन में मेल खा रही थी। बबलू, इसका उत्तर है ओस। ओस सिर्फ रात्रि और भोर के समय ही गिरती है, उसकी वजह से खेतों में पानी जमा हो जाता है। ओस का पानी शुद्ध और साफ होता है, पर इसे एकत्र करना बहुत मुश्किल होता है। जिन, दूसरी पहेली, मैं तो जादुई बड़े से बड़ा जहाज बना सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर नहीं उड़ सका, मैं हूँ कौन? बबलू, पानी का जहाज जो सिर्फ पानी पर तैर सकता है, उड़ नहीं सकता। रहा आपके इसी प्रश्न में दूसरा सवाल, मैं हूँ कौन? इसका जवाब है मनुष्य। वो बड़े से बड़ा जहाज तो बना सकता है, लेकिन खुद कभी नहीं उड़ सकता। जिन, तुम बहुत तेज दिमाग और बुद्धिमान हो। यदि मेरे आखिरी सवाल का उत्तर दे दिया तो तुम और गांववासी सभी स्वतः ही अपने अपने गांव पहुंच जाओगे। तो सुनो प्रश्न, लाल बुझक्कर बोझ के और न बोझे कोय, पैर में चक्की बांध के हिरन कूदो होए। बबलू इसे सुनकर बहुत चकित रह जाता है। उसने लाल बुझक्कर की बहुत ढेर सारी कहानियाँ पढ़ी और सुनी रहती थी। ये लाइन उसने अपने बेटे लड्डू की किताब से पढ़ी और लड्डू को समझाई भी थी। इसे याद करके वह अपने बेटे के साथ अच्छे दिनों की याद कर मुस्कुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, जिसे देख जिन्न भी उसके साथ हुई घटनाओं को देख लेता है। बबलू, ज़िंदगी में कभी कभी किसी के बारे में बिना देखे बिना जाने कुछ नहीं करना चाहिए, जब तक उस पहलू को आप जान न लें। आमतौर पर लाल बुझक्कड़ कहते हैं जो अपनी दुनिया के अलावा बाहरी दुनिया को ना देखते हुए अपने आप को ही सही सिद्ध करता है, अर्थात वो जो सीखने और समझने को तैयार नहीं होता। बबलू के इतना कहते ही एक तेज़ रोशनी के साथ एक तेज़ आवाज़ आती है। बबलू को तेज़ रोशनी के कारण उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। उसके बाद वह देखता है कि वह उसके गांव के पास खड़ा होता है। उसे सभी के घर दिखाई देते हैं पर खुद का घर नहीं दिखाई देता। वह जहाँ पर खड़ा होता है वहाँ एक बहुत बड़ा और सुंदर घर होता है। अतुल, बबलू भैया, ये तो भगवान की लीला है, जो भगवान को करना है वो करके ही रहता है। बबलू, ये सब कैसे हुआ?
पत्नी, मैंने कहा ना था सब्र रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। हम सभी लोग रात में सोए हुए थे, तभी कोई जैसे आया और जादू करके चला गया। साथ ही ये चिट्ठी आपके नाम छोड़ गया। हाँ बबलू, चिट्ठी पढ़ते मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, सभी के बारे में सोचा, साथ ही सभी को छोड़ने के लिए कहा। इसी उदारता के लिए मैं तुम्हें ये सुख और सुविधा और धन दे रहा हूँ। ध्यान रहे कि जो भी तुम्हारे साथ घटा है वो तुम किसी को से न कहो। यदि तुम किसी को कुछ भी बताते हो तो ये सब तुमसे छिन जाएगा। इस कहानी से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और नई नई कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई